Agilus Diagnostics. बजट में एक ऐलान क्या हुआ, सोने के दाम आसमान से सीधे जमीन पर पहुंच गए हैं। एक झटके में सोना 5,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। पिछले 3 दिनों से सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान सोने चांदी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। बजट भाषण खत्म होते होते सोने के दाम 4,000 रुपए तक गिर गए। दरअसल वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सोने और चांदी सहित बाकी मेटल्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है। इसके बाद से सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर गुरुवार को भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दिखाई दी है। इससे दो तरह की स्थितियां गोल्ड में पैसा लगाने वालों के सामने पैदा हो गई हैं। एक तो जो पहले से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वे आगे क्या करें, उनके रिटर्न इन दिनों की गिरावट में पूरी तरह से टूटे हैं। और दूसरा सवाल ऐसे कि लोगों के सामने पैदा हुआ है जो कि गोल्ड में अब पैसा लगाने चाहता है। इनके सामने सवाल इस बात का है कि क्या आगे चलकर सोने के भाव और टूट सकते हैं? क्या गोल्ड में पैसा लगाने का ये सबसे अच्छा मौका है? और क्या आगे के इंतजार में कहीं फिर से सोना महंगा ना हो जाए? तो बिस्तक की इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही थी, उस समय एमसीएक्स एक्सचेंजेस पर सोने के रेट 72,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर थे। फिर जैसे ही सोने चांदी और बाकी मेटल्स पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% करने का ऐलान हुआ, सोने की कीमतें कम होना शुरू हो गई। जब वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म हुआ, सोने के दाम 68,500 रुपए हो चुके थे। यानी कुछ ही घंटों में सोना 4,000 रुपए सस्ता हो चुका था। सोना तो सस्ता हुआ ही, चांदी में भी गिरावट देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस यानी एमसीएक्स पर चांदी करीब 4,740 रुपए सस्ती होकर 84,275 रुपए पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, गुरुवार को भी गोल्ड के भाव 1,100 रुपए से ज्यादा टूट गए और गोल्ड इन्वेस्टर्स में हड़कंप जैसे हालात पैदा हो गए। गुरुवार 25 जुलाई की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे के करीब एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 1,100 रुपए से ज्यादा गिरकर 67,800 रुपए पर था। चांदी आज 3,000 रुपए से ज्यादा सस्ती होकर 81,960 रुपए पर पहुंच चुकी थी। सोने चांदी में लगातार गिरावट जारी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्राफा कारोबारी सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग पहले से कर रहे थे और इस बजट में उनकी ये डिमांड पूरी हो गई है। अभी तक सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी की प्रभावी दर 15% है, यानी कस्टम ड्यूटी में 9% की बड़ी कटौती की गई है। गोल्ड को लेकर असल में बीते कुछ वक्त से लगातार सरगर्मी बनी हुई है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। साथ ही डॉलर से पीछा छुड़ाने के लिए गोल्ड पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। ऐसे में बीते कुछ वर्षों से लगातार गोल्ड के दाम मजबूत होते नजर आए हैं। खासतौर पर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाल के दौर में बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड में मजबूत रुझान ही दिखाई दे सकते हैं। जेपी मॉर्गन की एक ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया कि गोल्ड के भाव अमेरिका में फेडरल रिजर्व के रेट कट से अब कनेक्ट नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गोल्ड के साथ स्ट्रक्चरल बुल केस अभी भी कायम है, भले ही इसकी कीमतों में तेज उछाल आ चुका है। रिपोर्ट में एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा गया कि 2024 की चौथी तिमाही में गोल्ड के भाव $2,500 प्रति ऑन्स पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ओनाडा के एशिया पैसिफिक के सीनियर मार्केट एनालिस्ट केल्विन वोंग के हवाले से कहा गया कि फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो गोल्ड पर अभी कोई फैक्टर प्रेशर बनता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है और टेक्निकल हिसाब से देखें तो कीमतें नीचे जा सकती हैं। यानी ग्लोबल लेवल पर गोल्ड की कीमतों के बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में भले ही भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर भारत पर भी कीमतों में दिखाई दे सकता है। अगर आप भी गोल्ड इन्वेस्टर हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप इसकी कीमतों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तार।